भद्रं पिबातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महादेव 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 महादेव। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं और अनात्म पदार्थों से कैसे आत्मा को भिन्न रूप से समझा जाए, विवेक किया जाए, उसका विवरण, उसकी प्रक्रिया भगवान शंकराचार्य जी हम लोगों को सिखा रहे हैं। वेदांत शास्त्र हमें अपने ही आत्मस्वरूप का पहचान कराता है, परिचय कराता है, ज्ञान देता है। वेदांत शास्त्र ईश्वर के स्वरूप का समझ, ज्ञान, विवेक देता है और जगत का भी क्या स्वरूप है उसका समझ, यथार्थ समझ विकसित हो, उसकी
साधना वेदांत शास्त्र सिखाता है। ध्यान देने की चीज है, वेदांत विवेक कराता है। विवेक, वेदांत आपको विश्वास नहीं सिखाता। वेदांत ये नहीं कहता कि आप विश्वास कर लो। विश्वास करने की बात है किसी किसी की, वो माना गया कि जिनको विवेक करने में जो असमर्थ हैं वो विश्वास करे, उससे भी कुछ कल्याण तो होगा ही उसका। लेकिन वेदांत की साधना जो है आपके हमारे समझ को डेवलप करना, सही समझ जगत के विषय में, अपने विषय में, ईश्वर के विषय में प्राप्त करना, सही समझ, और उसी से आपका मुक्ति हो जाएगी। अधिकतर जो संप्रदाय हैं, साधन पद्धतियां हैं, वो आपको कुछ चीज़ों पर विश्वास करना सिखलाता है कि भाई ईश्वर हैं, ईश्वर ऐसे सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, वैकुंठ में बैठे हुए हैं, उनका ध्यान करो, उससे उनका मंत्र जप करो, उनकी पूजा करो, उससे आपका कल्याण होगा। वेदांत ये नहीं कहता कि उससे कल्याण आपका नहीं होगा, लेकिन वेदांत की साधना अलग है। वेदांत कहता है कि तुम ईश्वर तत्व को समझो, ईश्वर क्या है, कौन है, और वो समझ जो है शास्त्र के द्वारा, युक्ति के द्वारा और स्वानुभव के द्वारा आपको प्राप्त करना है। और इसलिए जो हम अध्ययन करते हैं, ये अध्ययन अपने आप में साधना है। अध्ययन इसलिए ये नहीं, हम तो कभी भी ये नहीं कह रहे, ना हमारे गुरुओं ने कहा कि तुम ईश्वर को मान लो, अभी तक तो आया नहीं। प्रमाणों से किसी वस्तु को समझो, और मुख्य रूप से तो अपने आत्मसत्ता के बारे में अभी तक बात हुई है, वहां तो किसी विश्वास करने की बात आ ही नहीं रही है। भाई स्थूल शरीर को तुम अपना स्वरूप समझते हो, तो क्या स्थूल शरीर तुम हो कि स्थूल शरीर का अनुभव करने वाला तुम हो? तो ये जो प्रतिदिन हम अध्ययन करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि ये लोग खाली पढ़ते रहते हैं और जैसे अन्य विषयों का कोई अध्ययन करे तो उससे कोई साधना थोड़ी हो जाती है, उसके अनुसार उसको काम करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, उससे काम होगा। लेकिन वेदांत पढ़ने से क्या होगा? तो ये बात सही है कि वेदांत आपने पढ़ा और समझा नहीं, खाली मान लिया, तो उससे बहुत कुछ आपका जो है, आपने वेदांत की मुख्य साधना जो है नहीं किया, आपने मान लिया। तो अगर आपने खाली मान लिया, समझा नहीं, तो मानने मात्र से आपका काम बनेगा नहीं। फिर उस मान्यता को उपासना के रूप में आपको
बहुत गहरे विश्वास के रूप में परिणत करना पड़ेगा, माने ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन वेदांत की जो मुख्य साधना है, आप श्रवण करते जाओ, श्रवण के साथ साथ मनन करते जाओ, क्योंकि हम लोग जो भी सुन रहे हैं उसको फिर हम युक्तियों से, अनुभवों से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और फिर उस बात को हमारे पूरे दिन भर की दिनचर्या में वो निरंतर उसका चिंतन चलता रहे, माने निधिध्यासन। तो श्रवण करने का मतलब इतना है कि वेदांत की बात को आपने जीवन के गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में एक्सेप्ट किया। अगर आपने सुना मतलब आपने वेदांत को अपना मार्ग निर्देशक गुरु माना। लेकिन गुरु का काम आपको कुछ विश्वास दिलाना मात्र नहीं है। गुरु का काम है आपको ज्ञान देना, आपके अंधेरे को दूर करना। अर्थात आपके भीतर जो भ्रांतियां हैं, नासमझी हैं, अविवेक है, उसको दूर करना। और वेदांत शास्त्र का वास्तविक जो रोल है, भूमिका है, वो आपको कुछ भी विश्वास कर लेने की बात नहीं है। आप उस बात को समझो कि असल में तुम कौन हो। अगर समझ डेवलप हो गया, माने विवेक, तो आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आप तो मुक्त ही है। आप मुक्त ही हैं। आपकी नासमझी या अविवेक ही हमारा बंधन है। तो अज्ञान ही हमारा बंधन है। हमको मुक्त होना नहीं है, हम मुक्त हैं इस बात को समझना है, समझना है, इस बात को डिस्कवर करना है कि हम मुक्त हैं। तो इसलिए यहां पर विवेक की बात होती है। विवेक चूड़ामणि, विश्वास चूड़ामणि नहीं है ना। तो बहुत बड़ा अंतर है। और प्रतिदिन देखो, सोहम का 20 साल हो गया कम से कम वेदांत सुन रहे हैं, माने आध्यात्म इसमें। मेरा 40 साल हो रहा है। और डेली लगता है कि अब अच्छी तरह समझ गया। दूसरे दिन सुनते हैं तो हाँ, अब जो है अब और स्पष्ट हो गया। क्या मतलब है? मतलब इतना ही है, हम तो कंप्लीट है, हम पूर्ण हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो अज्ञान की परतें, माने हमारी भ्रांतियां चढ़ी हैं, तो एक एक अध्ययन से, एक एक विचार से, एक एक चिंतन से उसकी परतें हटती है। और ये जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, यही आपकी प्रोग्रेस है। तो ये जो है कोई काल्पनिक, माने आपकी बाद में कोई लाभ हो जाएगा, अभी यहीं बैठे आप जितना समझे उतना आपका लाभ हो जाएगा। आपने यदि समझा कि आप ये रस्सी हैं, सर्प नहीं है, तो तत्काल आपको रिलीफ मिलेगा कि नहीं? शांति, निर्भयता मिलेगा। तो इसलिए समझ पर बल लगाइए, खाली बात मान लेने पर ज़्यादा जोर मत लगाइए। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करिए, समझने की कोशिश करिए, रटने का भी नहीं, मानने का भी नहीं। ठीक है? तो हम लोग कारण शरीर के वर्णन पर, कारण शरीर का वर्णन शुरू हुआ, जिसको यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने अव्यक्त शब्द से, माया शब्द से, अविद्या शब्द से
परमेश्वर की शक्ति आदि शब्दों से कहा, और वही संपूर्ण जगत रूप में जगत का प्रसव करने वाली हैं, जगत रूप में आती हैं। तो वो माया जो है वो सत भी नहीं, असत भी नहीं, भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, निरवयव भी नहीं, सावयव भी नहीं, महा अद्भुत चीज है। तो इसलिए एक ब्रह्म ही सत्य है, सत है। सदैव एकम एव अद्वितीयम। ब्रह्म कैसा है? एक है ब्रह्म, माने आपकी आत्मा की बात हो रही है। ब्रह्म माने कोई काल्पनिक चीज में नहीं जाने का, जो इस देह इंद्रिय मन बुद्धि को, दुनिया को अनुभव कर रहा है, उस चैतन्य की बात हो रही है। ये चैतन्य सब में एक है और वो अकेला ही है। एकम, ये जो भिन्न भिन्न भेद दिख रहा है, ऐसा कोई भेद है नहीं उसमें, ये नासमझ के कारण दिख रहा है। ये हमारे समझ की ये जो भ्रांति, अनेकता, मैं अलग आप अलग, ये हमारे बहुत बड़ा भ्रम है। ये वेदांत पढ़ते पढ़ते ही समझ में आएगा ये बात कि हम कितने बड़े भ्रम में फंसे हुए हैं। तो एक है और एक ही है और अद्वितीय हैं, स्वगत सजातीय भेद शून्य है। तो फिर माया का क्या होगा? एक अद्वितीय है, निर्विकार है, कुटस्थ है, तो उससे तो जगत निकल नहीं सकता। तो कहा कि जगत उससे निकल नहीं सकता, लेकिन उसमें दिख सकता है। जगत दिखाने की शक्ति उनमें है, उसका नाम माया। तो शक्ति है तो फिर द्वैत होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो कहते कि वो जो शक्ति है वो है ऐसा, तो बोले फिर नहीं है कहो। कहा कि नहीं है ऐसा भी यहाँ आकर के हाँ। और हमने एक बड़े अच्छे विद्वान का, जिन्होंने अपने योग सूत्र पर, वेद भाष्य पर टीका लिखी संस्कृत में, वो बंगाल का एक मोटा सा पुस्तक नहीं है, हरिहरानंदारण्य, तो उनके बहुत सारे लेख भी है उस मोटे पुस्तक में, अच्छी टीका, और माने अच्छे विद्वानी माना जाएगा। तो वेदांत का खंडन कर रहे कि कहा कि भाई वेदांती बोलते हैं कि ईश्वर से जगत, ईश्वर ही जगत का उपादान और निमित्त कारण है। तो ईश्वर उपादान कारण है, माने ईश्वरी जगत रूप में परिणत हुआ। ईश्वर को, चेतन को उपादान कारण बतला रहे हैं, तो फिर चेतन की अपरिणामिता तो नहीं रहेगी। तो फिर बोलते हैं कि बोले नहीं नहीं नहीं, चेतन तो ज्यों का त्यों है। ईश्वर कहने से चेतन और माया दोनों मिला करके, तो माया का परिणाम हुआ। चेतन तो ज्यों का त्यों है। तो दो बात तो आ गई, एक जो परिणामी नहीं है, निर्विकार है, और एक जिसका परिणाम हुआ। तो हम तो वही कहते कि भाई प्रकृति का परिणाम है। तो तुम भी द्वैतवादी हो गए, माने मानना पड़ेगा एक अपरिणामी सत्ता और एक परिणामी वस्तु। तो फिर उनसे पूछे कि द्वैत हो गया, बोले नहीं नहीं नहीं, माया तो नहीं है एक बार बोलते माया है वो माया का परिणाम है, और दूसरे बार पकड़ो तो बोलते माया नहीं है। बस बोले सब चिल्लाते हैं कि माया है नहीं तो अब बात ये है, वस्तुतः
ये समझना कठिन है। माया है नहीं और उस है नहीं नहीं है ऐसा भी नहीं, और उसका परिणाम ये तो थोड़ा बुद्धि का परिष्कार हुए बिना इस बात को समझना कठिन है। तो इसीलिए हम लोगों ने रज्जु में जो सर्प हैं उस सर्प की स्थिति क्या है उस पर विचार किया। सर्प है अथवा नहीं है, तो विचार करने से पाया कि सर्प है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है ऐसा भी नहीं है, है ना। तो सबको मानना पड़ता है कि भाई सर्प दिख रहा है, वो सर्प एक ऐसा वस्तु है जो है ऐसा भी नहीं और जो नहीं है ऐसा भी नहीं। तो ये तो हमारे अनुभव में आने वाली चीज है, अनुभव से अनुभव में आ रही है। इसलिए माया और माया का कार्य जगत को हम देख रहे हैं, उसको हम कैसे कहेंगे कि कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसका प्रमाण से परीक्षण करते हैं तब देखते हैं कि इसको सत नहीं कहा जा सकता। माने वो है तीन काल में नहीं है। भाई तीन काल में नहीं है तो असत कह दो, तो असत कहने से फिर खाली ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म जगत के रूप में कैसे दिखेगा। तो इसलिए भाष्यकार ने कहा अर्थवती ही सा। भाई माया को एक्सेप्ट करना, जगत की प्राग अवस्था कोई चीज उसको स्वीकार करना सार्थक है, क्योंकि तया बिना परमेश्वरस्य सृष्टित्वम, परमेश्वर सृष्टि कैसे करेंगे, फिर ब्रह्म से सृष्टि नहीं हो पाएगी। तो और मुक्ता नाम पुनरनुत्पत्ति ही, मुक्त हो गए जो है, इसीलिए उनकी पुनरुत्पत्ति नहीं होती कि क्योंकि ज्ञान से वो माया की बीज शक्ति का दाह हो जाता है। तो कुछ तो माने मुक्त में और बद्ध में जो फर्क हो रहा है उसमें कुछ तो हुआ ना, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एज ए इंसिडेंट माने अपीयरेंस, प्रतीति, एक घटना घटी, इसलिए हम व्यवहारिक दृष्टि से कह देते कि वो है। लेकिन जब प्रमाणों से परीक्षण करते हैं तो कहना पड़ता है कि वो जो सांप हमने देखा, वो सांप वहां पर तीन काल में नहीं है और नहीं है बिल्कुल कुछ भी नहीं, असत वो भी नहीं है। तो इसको संक्षेप में सोहम महाराज थोड़ा सा इसको बता दे कि क्यों सत भी नहीं असत भी नहीं। मैंने कल का जो एक वो है उसको फिर पकड़ करके आगे चलते हैं। हम जो विचार कर रहे थे माया के स्वरूप के ऊपर, उसको समझने के लिए रज्जु सर्प के दृष्टांत को समझने की चेष्टा हम लोग कर रहे हैं। तो रज्जु में जो सर्प हम लोगों को दिखाई पड़ता है उसका स्वरूप क्या है, तो पहले वृत्ति तो यही बनती है कि वो सत है, हमने देखा, हम उससे डरे, इसलिए उसको सत कहना चाहिए। परंतु जब विचार करके देखते हैं कि जो सत होता है वो किसी ज्ञान से हटता नहीं है या किसी प्रमाण के व्यापार से उसका विनाश नहीं होता है, परंतु जब भी उस रज्जु वाले सर्प को हम प्रकाश में देखना चाहते हैं, कैसा सर्प है, कितना बड़ा है, किस जाति का है, तो जब हम प्रकाश लेकर के आते हैं तो वहां सर्प नाम का कोई पदार्थ मिलता ही नहीं, केवल रस्सी ही वहां पर पड़ी रहती है।
तो प्रमाण की कसौटी पर न टिकने के कारण उस सर्प को हम है ऐसा नहीं कह सकते। तो जब है ऐसा नहीं कह सकते तो हमारी बुद्धि एक दूसरा जंप करती है कि इसका मतलब है कि वो नहीं है, वो असत है। यदि सत नहीं है वो, तो फिर वो असत है। परंतु एक समस्या इधर और है, असत का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसका अस्तित्व कहीं भी कस्मिनपि काले किसी भी रूप से अनुभूति का विषय नहीं बनता, ऐसे पदार्थ को वेदांत असत कहता है। जैसे वंध्या का पुत्र, वंध्या का पुत्र कभी भी किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में किसी के भी अनुभूति का विषय कभी भी नहीं बनता। तो इस सर्प का आप विचार करके देखिए, वो वंध्या के पुत्र जैसा तो नहीं है। उस सर्प प्रतीति काल में हमारे अनुभूति का विषय बनता है, तो अनुभूति का विषय बनने के कारण उसको असत नहीं कहा जा सकता। तो ये जो बुद्धि को समझने की जो सामान्य दो कैटेगरी होती है कि कोई पदार्थ या तो सत होगा या असत होगा, रज्जु में दिखाई देने वाला सर्प न सत कैटेगरी में जा रहा है न असत कैटेगरी में जा रहा है। हाँ, जो दूसरा बिल में सांप बैठा है उसकी अलग बात है, उसका यहाँ विचार नहीं किया जा रहा है। केवल जो सर्प हमें रस्सी में दिखाई पड़ा था उस सर्प की बात हो रही है। तो इस अपने अनुभव का ये विश्लेषण करने से जब हम रज्जु को देखते हैं तो कहते हैं कि ये सर्प नहीं है, तो इतना नहीं कहते कि अब सर्प नहीं है। जैसे ही हमको रज्जु का ज्ञान होता है, जैसे ही हमको रस्सी के स्वरूप का ज्ञान होता है, तो हमारी समझ ये पड़ती है कि ये न कभी सर्प था, न सर्प है और न ये सर्प हो सकती है रज्जु। तो वहां पर त्रैकालिक निषेध हो जाता है सर्प के अस्तित्व का, इसलिए वो सत नहीं है। और प्रतीति का विषय होता है और उस अनुभूति का अपना एक फल भी होता है, इसलिए वो असत नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो इस सत और असत से विलक्षण एक कैटेगरी का पदार्थ है, ये समझ में आता है इस अनुभूति का विश्लेषण करने से। एक चीज जो इसका विचार करते समय, कल वाले प्रसंग पर विचार करते समय हमको समझ में आया कि फिर ये सर्प क्या है, इसको क्या कहा जाए। वेदांत में ये माना गया कि वहां एक सर्प नाम का पदार्थ तात्कालिक रूप से उत्पन्न हुआ था, जिसको हमने देखा था। क्योंकि नहीं तो फिर वो कल्पना रहती है कि हमने दिमाग वाला सर्प देखा होगा, हमारे दिमाग में सर्प का कोई अनुभूति रहा होगा, उसको हमने देख लिया ना। आप दिमाग के सर्प को नहीं देखते हैं। वेदांत ये कहता है जब आपको रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है तो एक तात्कालिक सर्प वहां पर जन्म लेता है, और उस जन्मे हुए सर्प के बारे में हम ये कैटेगरी कर रहे हैं कि वो न सत है और न असत है, सद और असद दोनों से विलक्षण है। और उसके जन्म की सामग्री भी वेदांत में बताई जाती है, उसका विचार करेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा। परंतु तात्कालिक उत्पन्न जो सर्प जिसको हमने अनुभव किया था, हमारे अनुभूति में जो आया था, जिसके कारण हम डरे थे, वो सत कैटेगरी का नहीं है, असत कैटेगरी का नहीं है, और दोनों का मिलित रूप तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। सद और असत का मिलित कोई पदार्थ नहीं बन सकता, इसलिए सद भी नहीं, असद भी नहीं, सद असद का मिलित रूप भी नहीं, इससे विलक्षण वो सर्प पदार्थ है। यहां तक हम लोगों का विचार पहुंचा। आपके बात से ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो सर्प हैं, सत तो नहीं है, इस विषय में तो प्रथम सब लोग सहमत है। आपने बताया कि असत जो पदार्थ है वो बंधा पुत्र जैसे हैं। और चूंकि बंधा पुत्र जैसे पदार्थ की कभी प्रतीति नहीं होती है तो वो असत है, और इस सर्प की प्रतीति
होती है, अनुभव होता है, दिखाई पड़ता है। तो दिखाई पड़ता है इसलिए वो बंध्यापुत्र जैसा असत नहीं है। ठीक है, बंध्यापुत्र जैसा असत नहीं है, लेकिन असत की दो श्रेणी हो सकती है। एक असत जो बंध्यापुत्र जैसा है, जो है भी नहीं, दिखता भी नहीं, और एक असत जो है नहीं, असत है लेकिन दिख जाता है। उसके लिए वेदांतियों ने एक शब्द इजाद किया, मिथ्या। तो असत का ही एक कैटेगरी है। जैसे सत में बहुत सारे वस्तुओं का कैटेगरी होती है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, सत बहुत प्रकार के होते हैं। आग भी सत है, पानी भी सत है। ऐसे ही असत पदार्थ में दो कैटेगरी हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगा। तो उसमें तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है ऐसा कुछ असत है जो असल में तो है नहीं, लेकिन दिख जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि असत का मतलब हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो तीन काल में जिसमें सत्ता का संसर्ग ही नहीं है, किसी भी काल में जो सत्ता से संपर्कित होता ही नहीं, जिसकी सत्ता या जिसका अस्तित्व कभी होता ही नहीं है, उसको असत कहना चाह रहे हैं। तो ये जो रज्जु में प्रतीयमान जो सर्प है, इसकी तीनों काल में सत्ता नहीं है, ऐसा हमारे अनुभूति में नहीं आता है। प्रतीति काल में इसकी सत्ता है, इसलिए ये वंध्यापुत्र के सम नहीं है। प्रतीति काल में सत्ता है उसकी, प्रतीति काल में वो हमको हमारे अनुभूति का विषय बनता है। हाँ। तो इसलिए वंध्या का पुत्र तो किसी के अनुभूति का विषय कभी भी नहीं। त्रैकालिक निषेध कैसे करते हैं फिर? त्रैकालिक जो निषेध करते हैं हम उसका, त्रैकालिक जो निषेध करते हैं वो हम ये कहते हैं कि जब जिस जगह हमने सर्प समझा है, वो सर्प तो हमने भ्रांति से समझा, वो सर्प वहां नहीं था। जो सर्प नहीं था वहां पर हकीकत माने जो एक व्यवहारिक सर्प है, जिस सर्प से हमारा परिचय है, जिस सर्प को हम व्यवहार में देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिस सर्प से हम डरते हैं, वो सर्प जो है वहां तीनों काल में तो था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। माने आप व्यवहारिक सर्प का वहां निषेध करते हैं कि जो देखा उसका निषेध करते हैं? व्यवहारिकत्व ना निषेध कर रहे हैं कि ना देखा उसका निषेध करते हैं, परंतु वो जो निषेध की जो अनुभूति है, माने ये तो हम निषेध नहीं कर सकते कि हमने देखा नहीं। हाँ ठीक, प्रतीति का निषेध नहीं करते हैं ना, वो तो करते ही नहीं है। लेकिन सर्प का निषेध करते, सर्प का निषेध करते हैं। प्रतीति का निषेध तो इसलिए नहीं करते हैं कि भ्रम टूटने के बाद भी हमको याद रहता है कि हमने ऐसा अनुभव किया, देखा था। हाँ, तो प्रतीति का निषेध तो हम प्रतीति का निषेध तो नहीं करते, लेकिन वस्तु का निषेध, वस्तु का निषेध करते हैं, सर्प का निषेध करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो वस्तु है जो हमारे प्रतीति का विषय बना था, वो बंध्यापुत्र के जैसा नहीं। हाँ, वो तो मैं समझ गया। हाँ, आपके कहने का भाव, वो बंध्यापुत्र जैसा असत नहीं है ना, जैसा असत नहीं है, लेकिन वो सर्प जैसा असत है। ना, सर्प जैसा असत का मतलब मिथ्या है उसको। वो एक असत का एक कैटेगरी, असत का कोई कैटेगरी बताना चाह रहे हैं ना? असत का कैटेगरी नहीं बताना चाह रहे, असत का कैटेगरी नहीं बता सकते। ये थोड़ा ट्रिकी प्रश्न तो है, क्योंकि हमने हमारे दिमाग में जो क्लियर पिक्चर है इसका, असत कहने का मतलब है कि जो सत्ता से जब जिसका कोई संसर्ग ही नहीं है। ठीक है, उसको अपने वेदांत की भाषा में बोलते हैं सत्वेन प्रतीति अनर्हता, अनहरता या अनहरतित अनर्हत्वम, अनहरत्वम, असत्वम। हाँ, ये अद्वैत सिद्धि की भाषा। हाँ, तो असत कहने से हमारे दिमाग में ये आता है कि उससे सत्ता संसर्ग संभव ही नहीं है उसके साथ। परंतु ये जो प्रतीति वाला जो पदार्थ है, उसमें एक काल में सत्ता संसर्ग दिखाई पड़ता है, सत्ता का संसर्ग अनुभव में आता है। वंध्यापुत्र में कस्मिन अपि काले सत्ता का संसर्ग अनुभूति में नहीं आता है। ये दोनों पार्थक्य है।
सर्प में और वंध्यापुत्र में। मैंने असत का ही कोई कैटेगरी मानना ठीक नहीं है। ना 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 ना, असत का कोई कैटेगरी वो नहीं है। असत का माने रूपांतर या कोई दूसरा भेद हो असत का, ऐसा वो नहीं है। असत तो है ही नहीं। असत कैटेगरी हो जाता तो फिर वो एक कैटेगरी में चला जाता, माने वंध्यापुत्र वाले कैटेगरी में ही चला गया। और छोटा बड़ा माने उसका भाई भतीजा बन करके उसमें चला जाता, उसमें जाता ही नहीं है एकदम, उससे एकदम नितांत भिन्न है। जैसा सद से एकदम वो अलग है, ऐसा ही असत से भी उतना ही भिन्न है वो। अच्छा, अब एक थोड़ा ट्रिकी प्रश्न ऐसा है कि जब हम कहते हैं कि वो सर्प 3 काल में नहीं है, तो हम तो कह ही रहे नहीं हैं, तो फिर आप क्यों माने बदल जाते हैं कि भाई वो असत भी नहीं है, जब कह रहे हैं कि भाई 3 काल में वो सांप नहीं है। नहीं है का मतलब न सत असत, 3 काल में वहां सर्प नाम का कोई पदार्थ नहीं है बोलते हो ना, तो असत तो मान लिया, फिर उसको कैसे शब्दों के साथ खेल रहे हैं? देखिए, नहीं होना और असत होना ये 2 अलग चीजें हैं। इस दोनों को मिक्स्ड नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं होने का मतलब ये होता है कि असत, इसमें थोड़ा गड़बड़ तो माने दो कैटेगरी का क्लियर भेद है, एक नहीं होना और असत होना। ऐसा है, हाँ, ये सांप ऐसा है ना, ज्यादा इसमें रहेंगे तो फिर उलझने का और डसने का भी डर, इसलिए अपना स्टैंड पकड़ करके रखो, इधर उधर ज्यादा जाना नहीं, ना जाएंगे नहीं, उतना ही शब्द रहेंगे हम उतने में। परंतु नहीं होना और असत होना ये दोनों भिन्न पदार्थ है। हम जब कहते हैं कि ये नहीं है तो और तीनों काल में नहीं है, यही कहते हैं कि ये पदार्थ जिसको हमने सांप समझा था वो पदार्थ तीनों काल में सांप नहीं है। तो ये जो सांप का नहीं होना और सांप का असत हो जाना, ये दोनों भिन्न कैटेगरी की वस्तु है, दोनों एक कैटेगरी की वस्तु नहीं है। और दूसरी बात, जब हम ये जो नहीं है का जो निषेध करते हैं तो हम अधिष्ठान के अनुभूति के अनंतर काल में हम निषेध करते हैं। परंतु वंध्या का पुत्र नहीं है ये निषेध करने के लिए हमको किसी भी अधिष्ठान के अनुभूति की अपेक्षा नहीं है। सर्प के त्रिकालिक निषेध का कथन करने के लिए जब तक आपको अधिष्ठान की अनुभूति नहीं हो जाती है तब तक सर्प का त्रिकालिक निषेध हम नहीं कर सकते, त्रिकालिक निषेध नहीं करते। परंतु वंध्या का पुत्र तो ऐसा नहीं है। वंध्या का पुत्र तो बिना किसी भी अधिष्ठान के साक्षात्कार के वो हमेशा त्रिकाल निषेध का विषय, त्रिकाल बाद का विषय बना रहता है, बल्कि बाद का विषय नहीं बनता तो असत का ही विषय बनता है। तो इसलिए ये दोनों सत्ता अलग अलग है। हाँ, दोनों में समानता इतनी है कि होते नहीं है, ये प्रतीति काल में अनुभव होता है, परंतु केवल दोनों में इतनी समानता है कि दोनों होते नहीं है, परंतु इतनी समानता से भी दोनों एक नहीं हो जाते। एक है ना है। ठीक है, ऐसा शब्द प्रयोग करो कि सद विलक्षण है दोनों सद विलक्षण। हाँ, थोड़ा आप जो शब्द ढूंढ रहे थे तो एक शब्द होता है, हाँ, जैसे महाराज जी जो कह रहे हैं ना, प्रतीति, हाँ हिंदी जो मैं समझता हूँ साधारण में कहूँगा जी, एक शब्द होता है आभास। हाँ जी, आभास जी, तो सर्प की जो प्रतीति है हम्म, उसके लिए प्रतीति न कह के अगर आभास कहा जाए तो ज्यादा समीचीन होगा। अच्छा ठीक है, वो भी अच्छा है, जिससे 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 समझना सुविधा हो, है ना। माने जब कोई प्रतीति गलत होता है तो उसको आभास कहा जाता है। प्रतीति तो सब है, प्रतीति कहने से वो सत्य प्रतीति भी हो सकती है और भ्रांत प्रतीति भी हो सकती है। तो भ्रमात्मक प्रतीति को आभास शब्द से कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो तो जब बाधित हो जाएगा तब उसका नाम आभास पड़ेगा, लेकिन जब तक देख रहे हैं और हमको भ्रम हो रहा है, हमको पता नहीं है कि ये आभास है कि सत्य है, तो उस स्थिति के लिए प्रतीति शब्द माने वो क्या बोलते हैं कि पूर्व पक्षी उसको सत्य भी मानते हैं ना,
अच्छा चलो, माने ऐसा है, वो सांप जो है, रस्सी में जो सर्प है, वो सर्प के ऊपर बहुत मोटी मोटी पुस्तकें लिखी गई है ना। और हम लोगों को, जो सामान्य लोग हैं, उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई भ्रम से सांप दिखा, जैसे स्वामी जी बोल रहे, तो भ्रम से दिखा, उसमें इतनी मोटी मोटी पोथी की बात कहाँ से, इधर किधर से आता है है ना। तो भ्रम से दिखा, लेकिन ये भ्रम मतलब क्या हुआ और दिखा मतलब क्या है? भ्रम से क्या दिख गया और कैसे दिख गया? भ्रम से दिखा कहने से उस पदार्थ का ज्ञान बढ़ा नहीं, है ना। हम लोग डेली स्वप्न देखते हैं और जग करके कह देते कुछ नहीं, वो सपना है। अरे भाई ठीक है, सपना है, लेकिन वो सपना क्या चीज है और ये ऐसे दिख कैसे गया हमको? जो चीज नहीं है वो कैसे दिख गया? तो इस प्रश्न पर विचार करते हुए ये सारे ख्यातिवाद बोलते हैं इसको, दार्शनिकों में। ख्याति माने ये भ्रम, सर्प की ख्याति हुई, तो इसमें बहुत सारे दार्शनिक है, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं कि वो सांप क्या है। कोई कहता है कि सत्य ही है, कोई कहता है कि नहीं वो असत चीज ही दिखता है। जैसे माधवों का जो स्टैंड है ना, वो असत ख्यातिवादी है। असत पदार्थ की प्रतीति हो सकती है ना। और वो जो है शून्यवादी भी कुछ इसी ढंग की बात करते हैं। कुछ कहते कि नहीं वो सदसत ख्याति है, सांख्य। और ऐसे जो हैं, कोई कहता है कि वो भ्रम हुआ ही नहीं। अरे भाई ये तो दो ज्ञान हैं, आंखों से आपने सर्प रस्सी को देखा और आपके मन में कोई स्मृति हो गई सर्प की। ये दो अलग अलग ज्ञान मिल करके आपको ऐसा लगा कि वो जो हम असल में स्मरण कर रहे हैं वो आपने स्मरण न समझ करके देख लिया, ऐसा समझ लिया। ऐसा भी सब माने बात है। विज्ञानवादी कहता है कि नहीं वो जो सांप आपने वहाँ समझा, असल में वो हमारे दिमाग में है। जैसे स्वप्न की वस्तुएं सब मन में होती हैं, लेकिन हम उसको बाहर समझते हैं, ऐसा ही हमने उसको बाहर समझा। तो बात माने इस विषय पर पर्याप्त शास्त्रार्थ है। तो वेदांत, हम संक्षेप में खाली वेदांत की बात जो है, क्या माने क्यों वो जो है इसको सत भी नहीं असत भी नहीं, सुनने में भी बड़ा विचित्र लगता है बुद्धि को। तो सत पदार्थ, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए पुस्तक तो सत है, सबको दिख रहा है कि है, तो दिख तो सर्प भी जाता है करके, लेकिन सर्प में और इसमें अंतर क्या है? क्या अंतर है? ये तो जो आप पुस्तक दिखा रहे हैं, हाँ। ये हमको भी पुस्तक दिख रही, इनको भी पुस्तक दिख रही, उनको भी पुस्तक दिख रही, सबको पुस्तक दिख रही। अच्छा मान लो कोई और दूसरा, हम सब लोग नहीं है, खाली आप अकेले हो तब क्या होगा? हम तो पॉइंट बताने जा रहे हैं। नहीं महाराज, वो पॉइंट से काम नहीं चलेगा। आप अकेले खड़े हैं, हाँ। और पुस्तक भी दिखाई पड़ा और रस्सी में सर्प भी दिखाई पड़ा, दोनों में फर्क क्या है बताओ? दोनों में फिर एक ही फर्क होगा कि ये जो पुस्तक है ये हमेशा पुस्तक ही बनी रहेगी। हम लाइट भी ले आए, उसको हाथ में लेकर के भी देख ले, उठा करके भी देख ले, आज भी देख ले, कल भी देख ले, पुस्तक ही रहेगी। नहीं भाई, इसमें आग लग जाएगी तो थोड़ी देर में राख बन जाएगी। आग लग जाएगी तो हमेशा पुस्तक रहने की गारंटी नहीं है ना, आग लग जाएगी तो अलग बात है। पर तो आग लगने से पहले वो पुस्तक ही बनी रहेगी। परंतु जैसे ही वहां लाइट आ जाएगी या प्रमाण का जब अनुशीलन करेंगे तो वो सर्प जो है वहां से अपसारित हो जाएगा। ये बात, इतना ही बात है उसमें कि ये है करके अनुभव हुआ
और फिर हम जब प्रमाणों से उसका परीक्षण किया, पास में गए, हाथ में उठाया, स्पर्श हुआ, अच्छी तरह उलट पुलट करके देखा, तब भी ये पुस्तक ही के रूप में मिला। ठीक। हमने दूर से जो देखा, प्रमाणों से जब हमने परीक्षण किया, तो परीक्षण से वो हमारा प्राथमिक अनुभव प्रमाणित हुआ, माने सत्य निकला, इसलिए पुस्तक है, माने सत्य। तो सत पदार्थ का लक्षण क्या हो गया? त्रिकाल अबाध्य। प्रमाणों से जिसके अस्तित्व का समर्थन होता है, जिसके अस्तित्व का निषेध कभी भी नहीं हो सकती, किसी भी प्रमाण से नहीं हो सकती, वो सत पदार्थ है। तो उस दृष्टि से जब हम सर्प को, रस्सी में देखने वाले सर्प को जांचते हैं, तो वो सत तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब प्रमाणों से देखते हैं तो सांप नहीं, वहां पर रस्सी मिलता है। तो इसलिए वो सत नहीं है, ये बात जो है सिद्ध होता है। ठीक है ना? तो हम जो निषेध करते हैं, वो निषेध जो है कि सांप नहीं है, वो सर्प को असत नहीं बतला रहा है, वो सर्प को सत है, उसमें जो आपने सत समझा था उसका निषेध है। वो सत कैटेगरी में उसको डाल नहीं सकते, तो सत नहीं है। तीन काल में वो सर्प सत नहीं है। ठीक हो गया? तो जो सत नहीं है माने अस्तित्व नहीं है, तो नास्ति माने शून्य, असत पदार्थ है। असत माने नहीं है, कुछ भी नहीं। असत माने न होना, अभाव। तो असत जो होता है वो सत से माने उसमें सत्ता, अस्तित्व उसका नहीं होता, उसके अस्तित्व नहीं होते। जिसके अस्तित्व होते वो सत है। तो सर्प जो है अस्तित्व उसका नहीं है, ये तो सिद्ध हुआ कि वो सत नहीं है। तो क्या वो असत है, नास्ति है, शून्य है? तो असत जो होता है वो असत पदार्थ का स्वरूप जब हम चरित्र विश्लेषण करते हैं, जैसे ये पुस्तक का सत पदार्थ का चरित्र विश्लेषण किया, तो असत पदार्थ जो होता है वो दिखता नहीं है, वो सदरूप से नहीं दिखता। असत पदार्थ हमेशा असद रूप से ही अनुभव में आता है। असत पदार्थ असत्वेन एव, हाँ, असद रूप से ही माने नास्ति करके ही वो अनुभव में आएगा। जैसे बंधा पुत्रो नास्ति बोलते हैं, षष्ठशृंगो नास्ति। तो असत पदार्थ जो होता है वो असत रूप से ही उसका अनुभव होता है। इसलिए देखो भगवान ने जो कहा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, हाँ, उभयोरपि दृष्ट्वा अंतः त्वनयोस् तत्वदर्शी। कह रहे कि भाई दोनों का अंत, असत का और सत का माने स्वरूप, अंत माने स्वरूप, हाँ, तत्वदर्शियों ने देख लिया। उभयोरपि दृष्टो अंतः, क्या देखा उन लोगों ने? सद सदैव, हाँ, सत जो होता है वो सत ही है, और असत जो होता है वो असत ही है। इसका मतलब सत की प्रतीति हमेशा सदरूप से होगी, प्रमाणों से भी वो सत सिद्ध होगा। असत की प्रतीति हमेशा असद रूप से होगी, प्रमाणों से भी वो सत सिद्ध नहीं होगा। यही थोड़ा गड़बड़ था। असत हमेशा असत्वेन एव प्रतीयते, इतना ही थोड़ा।
थोड़ा कमजोरी था वहाँ पर। इसलिए तो वहां पर फंस रहे थे ना। क्लियर नहीं था, असत्य एवं प्रतीयते। और वो भी प्रतीति जो है बाबा, वो अनुभव नहीं है, ना, वो विकल्पात्मक वृत्ति है। वो तो क्लियर था, हाँ, विकल्प वृत्ति। अच्छा, हाँ। असत्य न एवं, इतना उसमें जुड़ना था। ने बोला कि वो बंध्या पुत्र से तो मतलब सेम वैसा नहीं है, वो सत्य वाला मामला ठीक है कि पर जैसे कई बार मेरे साथ तो नहीं हुआ। हाँ, जैसे ये हॉरर के बारे में हम सुनते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने वहाँ पे वो चीज़ देखी, जैसे वो भी तो कुछ ऐसा ही होता है सर्प की तरह। कि कौन सी चीज? कोई बोलता ना कि मैंने जैसे कोई आदमी मर चुका है पहले, ऐसे भूत, भूत। तो उसको भी क्या ऐसा बोल सकते हैं? वो भी तो सर्प की तरह ही है, वो भी मतलब। अब वो भाई हम कैसे कहेंगे, वो प्रमाणों से परीक्षण करना पड़ेगा। अब परीक्षण करने जाए तो गला घूंटा दे तो मानना पड़ेगा कि भूत है। बिना प्रमाण से जांचे बिना कोई राय देना वो तो ठीक नहीं होगा। तो भूत भी हकीकत में हो सकता है, कभी पाला पड़े तब ना। मतलब एक आध ऐसे लोगों से मैंने सुना हुआ है, मुझे लगता है कि वो झूठ नहीं बोलते, मतलब हाँ। कि कुछ ऐसा हुआ है। हाँ, सर्प जैसा ना उन्होंने देखा, भूत देखा, वो झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जो देखा वो उनका भ्रम था कि हकीकत था, वो तो जब प्रमाणों से उसका परीक्षण, क्योंकि भ्रम से भी बहुत लोग जो है ना डर के मारे भी बहुत कुछ देख लेते हैं, तो वो कई बार भ्रांति होती है। हाँ, तो भ्रांति तो हो सकती है, लेकिन जब तक उसको परीक्षण की कसौटी पर प्रमाणों से न कसा जाए तो हम उसका निर्णय नहीं दे सकते। लेकिन इसका कसौटी पर कस दिया सांप को, तो सांप को कसौटी पर कसने के बाद इतना तो सिद्ध हो गया वो सत नहीं है, तो फिर असत है क्या? जो असत रूप से जिसको हम मानते हैं ऐसा पदार्थ है जिसके अस्तित्व तो होते ही नहीं है, तो असत पदार्थ की तो सदरूप से कभी प्रतीति नहीं हो सकती। तो जो प्रतीति हुआ वो क्या चीज था? अब जैसे आपने कहा कि वो सांप जो है पैदा होता है वहाँ तत्काल, अब पैदा होता है तो फिर तो कोई उसका माने एक एग्जिस्टेंस आ जाता है। अब पैदा होता है, उसका कारण है, उसके माँ बाप है और वो सारा परिवार फैमिली आप बतला रहे हैं कारण आदि, तो फिर तो भाई जब पैदा होगा तो मरेगा भी, तो फिर तो सच्चाई हो जाएगा, फिर तो सत्य ही हो जाएगा ना। सत्य नहीं होगा। तो उसको पैदा काहे कर रहे हैं फिर? तो पैदा हो भाई, जिसका जन्म होता है तो कुछ तो फिर उसको स्टेटस देनी पड़ेगी। परंतु पैदा होता है। नहीं बाबा, पैदा शब्द तो ठीक नहीं है। क्योंकि पैदा शब्द में समस्या बहुत है। हम वहां पर वो ये कहना चाह रहे थे कि जो रज्जु विषयणी अविद्या है। नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं वो तो मैं समझ गया। ना पैदा शब्द थोड़ा ठीक नहीं है, उसमें फिर समस्या बहुत है। परंतु जो माने वेदांत ये नहीं मानता कि वहां कुछ था ही नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था जो प्रातिभाषिक सत्ता है ना सर्प की, माने कुछ सत्ता आप देना चाह रहे हो ना हम कोई अनावश्यक सत्ता नहीं देना चाह रहे हैं, परंतु प्रातिभाषिक सत्ता का मतलब होता है कि प्रतिभास में दिखा, प्रतिभास काल में, प्रतिभास काल में दिखा, वो सत दिखा, नहीं तो है और क्या है? प्रतिवेद काल में सर्प दिखा आप तो सत्ता क्यों देना चाह रहे हो? ना हम सत्ता नहीं दे सकते, हम चाहे तो भी नहीं दे सकते। तो है नहीं, परंतु मैंने वो वेदांत परिभाषा में जो प्रसंग बताया कि रज्जु विषयणी जो अविद्या है वो सर्पाकारेण और सर्प ज्ञानाकारेण से परिणमते। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता था कि आप केवल दिमाग में आपका कुछ परिणत नहीं हो रहा है, वो जो रज्जु की जो अविद्या है यद्यपि वो प्रमाता के भीतर ही है, तो वो रज्जु विषयणी अविद्या जो है सर्प के रूप में और सर्प के ज्ञान के रूप में परिणत होकर के आपको इदम सर्प के रूप में या अयम सर्प इस रूप में प्रतीति होती है। तो उसका यदि माँ बाप है तो एक अविद्या नाम का उसका माँ बाप है जिसने वो आकार धारण किया, माने एक कोई मैटर है
जो सर्प के रूप में आकारित हुआ था। तो इसमें आपको आपत्ति है कि नहीं है, ये हम पूछना चाह रहे हैं। वो जो मैटर है बता रहे हैं ना आप, उसी को लेकर के तो ये सारा चर्चा चल रही है कि वो है किधर से, मैटर है कि नहीं है कि क्या है, वो किधर से है। वो तो है ऐसा भी नहीं हाँ। और नहीं है ऐसा भी नहीं। हाँ, माने हमारे हम जो इसको बोल रहे थे, मांडुक्य कारिका का एक कारिका है कि असतो माया जन्म तत्वतो वा न विद्यते एतत् तदुत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। भाई असद वस्तु का न तो माया से जन्म हो सकता है और न ही वास्तविक जन्म हो सकता है, क्योंकि जन्म हुआ, कोई चीज परिणत हुआ तो वो मरेगा तो फिर उसमें जाएगा, फिर वो रस्सी के भीतर कहाँ घुसा है ये सब बना। रस्सी के साथ ले जाना ही नहीं। अरे भाई अब मान लो कि पुस्तक है, पुस्तक को हमने जला दिया तो राख तो मिलना चाहिए। तो आप जब भाई उसको बना रहे हैं फिर उसको मार रहे हैं तो उसका राख हो कुछ दिखाओ कि सांप का जो है वो किधर से आया, कैसे आया, किन कारणों से, फिर कहाँ घुस गया। तो इसलिए इतने में ही रहो कि वो जो है दिखा, अब किधर से आकर के वहां खड़ा हो गया। आना जाना किधर से भी नहीं। सांप जो है, माने थोड़ा सोचो, माने हम इसलिए इस विषय को थोड़ा सा विचार कर रहे हैं कि हम लोग सर्प के ऊपर इतना ध्यान दे करके विश्लेषण, अब भ्रम से दिख गया वो है नहीं, असर नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा कह देते, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो वो जो सांप दिखा, अब वो वहां पर दिखा, वो जो चीज दिखा, वो चीज जो है, कोई भी चीज होगी तो वो कहीं से या तो पहले से था वो निकली होगी, या पहले नहीं रहा होगा तो पैदा होगी वहां, है कि नहीं। माने चाहे आप असतवाद मान लो, माने न्यायिकों का असत कार्यवाद या सांख्यों का सत कार्यवाद मान लो, तो जो कुछ दिखा, अब जो लोग कहते कि अपने अंतःकरण का वो जो है माने परिणाम है वृत्ति, तो अंतःकरण तो सत्य पदार्थ है माने व्यवहारिक दृष्टि से, तो उसका एक परिणाम होगा तो वो भी सत्य ही होगा, ठीक है ना। तो हम इसलिए अंतःकरण का जो सांप है उसके बारे में नहीं पूछ रहे, कि हम पूछ रहे कि जो आपको दिखाई पड़ा, आपने सीधे आंखों से, खाली आंखों से आपने देखा, वो जो दिखा तो वो दुनिया में कहीं था, कहाँ से वो वहां आ गया। एक तो कहीं और जगह था, उस समय वो कहीं से इसे जो है टपक पड़ा, कहीं सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में कहीं ना कहीं था, उसमें से उभर आया, अथवा वहां कोई नई चीज पैदा हो गई, वहीं पर पैदा हो गई, और फिर जब प्रकाश आया, ज्ञान हुआ, तो वो जो दिखा वो कहां गया, वो कहीं घुस गया या फिर मर गया। यही माने पक्ष हो सकता है। तो वो कहीं से आया है ऐसा नहीं, कहीं गया ऐसा नहीं, वो तत्काल पैदा हो गया, क्योंकि पैदा होने के लिए कुछ अपना नॉर्म्स है, माने कोई चीज को पैदा करना है तो उसके अपने कार्य कारण भाव होते हैं। तो सांप को अगर जन्म देना होगा तो सांप के माँ बाप भी चाहिए और बहुत कुछ चाहिए, तो इसलिए वो कार्य कारण सामग्री वहां बन नहीं रहा है ना। तो इसलिए वो जो दिख रहा उस समय वो टोटली अनएक्सप्लेन्ड चीज है, इसको समझो। वो जो दिखा वो क्या दिखा, सत तो नहीं है, तो सत नहीं है तो दिख रहा है, असत तो दिख नहीं सकता।
तो जो दिखा ये क्या चीज है? तो इसीलिए कहना पड़ा वो महाद्भुता, उसके नाम है माया या माने मिथ्या, उसकी संज्ञा है। खोपड़े में आता नहीं, हैं? खोपड़े में आता नहीं, महाद्भुत जो है। हाँ, है ना? माने ये जो बड़ी आश्चर्य की बात है, जो ये जो, और उस आश्चर्य को इस जगत में अप्लाई करना है। माने ये जो हम लोगों को दिख रहा है, ये केवल रज्जु सर्प मात्र में ये न्याय माने परिसीमित नहीं है, केवल पूरे दुनिया के, पूरी दुनिया के जगत लिए के लिए ये वो न्याय लगाएंगे वो आगे। न्याय लागू होगा। लागू केवल ये तो होगा। एक मन हम लोग कंसंट्रेट विचार कर रहे हैं कि हाँ। एक वस्तु को पहले वहां पर समझा जाए। हाँ, अप्लाई ये सब जगह होगा। हर जगह ये जो हम देख रहे हैं, अपने को भी और आपको भी, ये जो अहम इदम के रूप में जो द्वैत दिखाई पड़ रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये है नहीं, क्योंकि प्रमाण से बाधित हो जाएगा, सत नहीं हो सकता। और असत कहे तो प्रतीति कैसे हो रही है, माने आभासी कैसे हो रहा है? वो आभासित होने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका इसीलिए उसको अनिर्वचनीय शब्द से उसको कहा कि वो एक ऐसी चीज हम कह रहे कि अनुभव में आ रहा है जो पदार्थ, उसको हम सत कैटेगरी में, सत श्रेणी में नहीं डाल सकते, असत रूप में भी नहीं डाल सकते। थोड़ा सत थोड़ा असत दिख रहा है इसलिए सत बाधित हो जाता है, इसलिए असत नहीं। कोई वस्तु जो है सत और असत एक साथ पे नहीं हो सकती, इसलिए वो सत और असत रूप से निर्वचन के योग्य नहीं है। वो सत असत के रूप में अनिर्वचनीय है। ये इसकी जो है ना महाद्भुता भैया अनिर्वचनीय रूपा। माने ब्रह्म को समझना शायद सरल हो सकता है, क्योंकि वो माने प्रमाणों से गम्य वस्तु है। नीति नीति करके शास्त्र आपकी बुद्धि को वहां पर ले जा सकता है। तो ये माया को समझना जो है, ये उससे कोई कम कठिन वस्तु नहीं, बल्कि थोड़ा और ज्यादा कठिन ही होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है महाद्भुत कह करके और अनिर्वचनीयता विशेष करके, ये जो अनिर्वचनीयता जो समझना है, ये ब्रह्म को समझने की पूर्व कोटि है मुझे लगता है। जब तक अनिर्वचनीयता समझ में नहीं आएगी जगत की और इस पूरे जगत की, मतलब माया की कहना हो गया, जगत सारे का दृश्य सत्ता, दृश्य सत्ता की अनिर्वचनीय, जो कुछ दिख रहा है ये क्या दिख रहा है? हाँ, इसकी जब तक देखने वाला तो सत्य है, हाँ, देखने वाले को लेकर समस्या नहीं है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है दृश्य जगत, दृश्य जगत, चाहे वो जागृत अवस्था में दिखे, चाहे स्वप्न में दिखे, चाहे सुषुप्ति में दिखे, ये जो दिख रहा है ये क्या दिखता है? इसकी अनिर्वचनीयता समझ में आए तो ब्रह्म के मेरे ख्याल में अनिर्वचनीयता का जो वेदांत शास्त्र ने जो अनुशीलन किया और संसार के बारे में जो बात प्रस्तुत किया, वो असल में वो एक ऐसी मिस्ट्री है, ऐसा राज है ना। उस राज को राज के रूप में रियलाइज करना, माने एक मिस्ट्री के रूप में, एक आश्चर्य के रूप में, एक अनिर्वचनीयता के रूप में। अनिर्वचनीयता ये नहीं है कि हम बोल नहीं सकते, अनिर्वचनीयता का मतलब है कि कोई इसका कोई निर्धारण नहीं कर सकता कि सत है ऐसा नहीं कह सकता, असत है ऐसा। इतना तो निर्धारण होता है कि वो सत भी नहीं असत भी नहीं, लेकिन ऐसा क्या चीज है जो सत भी नहीं होता असत भी नहीं होता? इसका निर्धारण सत नहीं है, दिख रहा है, और दिख रहा है तो वो तीन काल में नहीं है, कैसे होता है? जो दिख रहा है उसको आप कहते कि तीन काल में वो नहीं है, और जो तीन काल में नहीं है दिख कैसे रहा है? ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जो तीन काल में नहीं है, प्रतीति काल में भी वहां वो चीज नहीं है, ये ध्यान दो।
आप ऐसा मत समझो कि प्रतीति काल में कुछ है, प्रतीति काल में भी वो नहीं है, माने सत नहीं है। जो सत नहीं है वो दिख कैसे क्या चीज रहा है फिर, और असत तो दिख नहीं सकता। ठीक है ना, बात पकड़ में आ रही है श्याम जी? प्रतीति काल में भी वो कोई सत पदार्थ है, तो सत माने जो होता है, तो जो होता है ऐसा नहीं, वो दिख कैसे रहा है, और दिख रहा है तो मिलता क्यों नहीं है ना? तो वो चीज जो है सतचेत असतचेत, अगर असत होता माने सर्वथा नास्ति, तो न प्रतीयत, तो उसका वो दिख रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव का विषय हो रहा है। दिखना नहीं चाहिए असत होता तो, क्योंकि असत पदार्थ कभी भी सद रूप से प्रतीत नहीं होता। और अगर वो सत है तो फिर जब ज्ञान होता है उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप आविष्कार होता है कि रस्सी है, तब हम कैसे कहते कि 3 काल में ये सांप नहीं है, त्रैकालिक निषेध कैसे करते हैं? तो सतचेत न बाध्येत। तो ये सारा संसार महाराज ये ऐसा है, ऐसा ही है, ये सत भी नहीं असत भी नहीं है, एक अद्भुत अनिर्वचनीय है ना। तो सर्प जैसा ऐसा ही माया, भगवान की जो शक्ति हम कह रहे हैं, क्योंकि सर्प या जगत पैदा करने वाली जो चीज है तथाकथित, तो वो भी ऐसे ही होगी, जिसका कार्य जो है सद भी नहीं असत भी नहीं, तो उसका कारण भी सद भी नहीं असत भी नहीं होगा। हाँ, बल्कि कार्य कारण भाव की जो हम कल्पना कर लेते हैं वो एक प्रकार से अपने को किसी न किसी रूप में एक समझाने की वो जो है करते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है ना उसको हाँ पकड़ नहीं पाती एकदम। तो अंततः उसका वही होता है कि प्रातिभाषिक शब्द जब बोलते हैं उसका मतलब इतना ही होता है, प्रतिभास काल में दिखा, लेकिन वो सत कैटेगरी में भी नहीं असत कैटेगरी में भी नहीं। एक बार कोई थे अपने साधना सदन में, 7-8 मेंटल नहीं हुए, लेकिन न्यायिक थे, वो अच्छे न्यायिक थे, हमारी उम्र का, हम उम्र का। तो हम परम शरण जी सब लोग जा रहे थे, तो ये हुआ कि भाई कुछ विचार चल रहा था, तो कि भाई जगत को व्यवहारिक सत मानना पड़ता है, ये उनका पक्ष था। हम कह रहे थे कि जगत जो है सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो कह रहे कि नहीं, जगत व्यवहारिक सत्य है। तो हमने कहा हमारा व्यवहारिक सत्य क्या होता है, वो सत्य होता है कि मिथ्या होता है? ध्यान दो, प्रश्नों पर ध्यान दो। अब जब आप कहते हो व्यवहारिक सत्य है, इसका मतलब क्या होता है? सत्य होता है कि मिथ्या होता है? मिथ्या ही हो। सत्य का एक प्रकार ही है। सत्य का प्रकार मानोगे? नहीं मान रहे। नहीं, उनके बोलने के हिसाब से। हाँ, उनके बोलने के हिसाब से सत्य का एक प्रकार मान रहा है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि जब वेदांती व्यवहारिक शब्द लगा दिया उसके अर्थ, अर्थात व्यवहार करने वाले लोग उसको सत्य मान करके व्यवहार करता है, लेकिन असल में वो सत्य कह नहीं सकते, बाधित हो जाता है, और वो असत कैटेगरी में जा नहीं सकता। बात पकड़ में आ रही है ना? तो इसीलिए वो कई बार शब्द हमको भ्रांति में डाल देता है। व्यवहारिक सत जैसा लगता है कि कोई हमने वेदांतियों ने जगत को किसी न किसी रूप में सत्य मान लिया। चलो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।